हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईसीएससी क्लास 10 मैथमेटिक्स का। एंड अब हर साल इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आता ही आता है तुम्हारे बोर्ड के पेपर में, दो भी आ सकते हैं। इस साल के पेपर में यानी कि 2024 एग्जामिनेशन एंड उसके बाद वाले सालों में किस टाइप के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे जीएसटी के ऊपर, इस चीज के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत से बच्चों के मन में ढेर सारे डाउट्स रहते हैं जीएसटी को लेके। वो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस तो बैठ के लगा लेते हैं एंड कई तो सारे क्वेश्चंस भी नहीं लगाते हैं, उन्हें बहुत सारे डाउट्स होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस में। इन सब चीजों की बात कर रहे होंगे हम इस वीडियो में। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना, बिकॉज ये एक वीडियो तुम्हारी बहुत सारी हेल्प करने वाला है जीएसटी चैप्टर को लेके। राइट, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने जीएसटी के करंट सिलेबस के बारे में। ये है हमारा कंप्लीट सिलेबस, देख सकते हो यहाँ पे। तो सिलेबस में है, फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग डिस्काउंट्स। अच्छा, जब जीएसटी बहुत से बच्चे सॉल्व करते हैं तो वो एक चीज थोड़ा सा दिमाग से उनके निकल जाती है कि जब भी हम जीएसटी कैलकुलेट करते हैं जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। तो हमेशा जीएसटी सेलिंग प्राइस पे ही कैलकुलेट की जाती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, मान लो 100 रुपीज का, एंड उस पे सेलर ने हमें 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो तुमसे कह दिया गया उस पर जीएसटी कैलकुलेट करो। तो वहां पे जीएसटी तुम 100 रुपीज पे कैलकुलेट नहीं कर रहे होगे, बल्कि जो डिस्काउंटेड प्राइस होगा यानी 10% माइनस करके पहले सेलिंग प्राइस निकाला जाएगा, जो कि आ जाएगा 90 रुपीज यहाँ के केस में। 90 रुपीज पे यानी कि सेलिंग प्राइस पे ही हम जीएसटी कैलकुलेट करते हैं ऑलवेज। ये बहुत से बच्चे याद तो करते हैं, पहले समझ के जाते हैं, बट एग्जाम में ये गलती कर देते हैं। एंड ऐसा हमें बोर्ड एग्जाम के एनालिसिस में देखने को मिला है। यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग डिस्काउंट्स एंड लिस्ट प्राइस, जितना प्राइस लिस्ट किया जाता है यानी कि एमआरपी बेसिकली जो तुम्हारा होता है, लिस्ट प्राइस हो गया, प्रॉफिट लॉस, बेसिक, और इतना डेप्थ में नहीं आता, लेकिन हाँ एटलीस्ट डिस्काउंट वाला जो केस होता है कि डिस्काउंटेड प्राइस पे तुमको टैक्स निकालना है, वो तुमको आना चाहिए। देन लिस्ट प्राइस क्या होता है, जो तुम्हारा लिस्ट कर दिया जाता है प्रोडक्ट इतने का बिकेगा, इतनी चीज तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, तो चीजें मार्क करता चलूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस, आई थिंक इतना बेसिक तो तुम लोग जानते हो। देन उसके बाद में कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू फाइंड प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर आफ्टर पेइंग एसजीएसटी यानी कि स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एसजीएसटी एंड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अगर तुम लोगों ने जीएसटी चैप्टर पढ़ लिया है तो तुम लोग को एसजीएसटी और सीजीएसटी का नॉलेज होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ में क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो जीएसटी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, जीएसटी इज इक्वल टू मान लो 18% हमें क्वेश्चन में दिया है। तो हम सबको पता है दैट तुम्हारा इंट्रा स्टेट सेल्स के केस में क्या होता है, जीएसटी दो पार्ट्स में बट जाता है। एक तुम्हारा हो जाता है सीजीएसटी यानी कि जो सेंटर को जाता है टैक्स, एंड एक तुम्हारा हो जाता है स्टेट जीएसटी या एसजीएसटी। दोनों आधे आधे हो जाते हैं। सीजीएसटी भी तुम्हारा 9% और एसजीएसटी भी तुम्हारा 9%, यानी टोटल जितना भी टैक्स परसेंट होगा 8% होगा तो 4% में बच जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज है, ये तुमको पता होनी चाहिए। बाकी एग्जाम में मुझे नहीं लगता इतना डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये तुमको आइडिया होना चाहिए, बिकॉज हो भी सकता है एसजीएसटी या सीजीएसटी अलग अलग भी पूछ ले। कभी कभी नहीं पूछता, कभी सिर्फ जीएसटी निकालने के लिए कहता है, तो ये अलग अलग तुम्हें नहीं निकालने पड़ते हैं, बच जाते हो तुम इस चीज से, लेकिन तुम्हें नॉलेज होना चाहिए इस चीज का, इसलिए मैंने इसको भी मार्क कर दिया है। नाउ नेक्स्ट, इसके आगे दिया है द डिफरेंट रेट्स एज इन वोक ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स विल बी प्रोवाइडेड। तो तुमको रेट याद करके नहीं जाना है किस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लग रहा है। टैक्स तुमको क्वेश्चन में ही दे दिया जाएगा, 18% का है, 8% का है, 10% का है, जितना भी प्रोडक्ट पे टैक्स लग रहा होगा वो क्वेश्चन में तुमको बता दिया जाएगा। ये है हमारा कहीं ना कहीं सिलेबस। तो सिलेबस में तुमको डिस्काउंट्स पे खास तौर पे ध्यान देना है। लिस्ट प्राइस क्या होता है, जो प्राइस लिस्ट किया जाता है, मतलब कहा जाता है प्रोडक्ट इतने में बेचा जाएगा, उसी पे ही डिस्काउंट लगाया जाता है। तो इतनी नॉलेज तुमको होनी चाहिए एटलीस्ट। तो ये है हमारा सिलेबस। राइट, आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद अभी हम बढ़ते हैं आगे। एंड यहाँ पे मैं तुम लोग को बता दूं इस वीडियो को बनाने का जो मेन मेरा मोटिव था। एक बच्चे ने मुझसे एक डाउट क्वेश्चन पूछा था, एंड इस डाउट वाले क्वेश्चन को देख के मुझे थोड़ा समझ में आया कि स्टूडेंट्स के मन में क्या डाउट्स चलते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे किसी सैंपल पेपर का ही होगा। इस बच्चे ने भेजा था मुझे। यहाँ पे है द मार्क प्राइस ऑफ अ सैमसंग टीवी इज इतना, द होल सेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 16% टू अ डीलर। तो यहाँ पे देखो कितने केसेस बन रहे हैं। एक तो होल सेलर है, एक होल सेलर होगा, वो सेल करेगा डीलर को कुछ डिस्काउंट पे, फिर उसके बाद डीलर सेल करेगा इसको कंज्यूमर को। तो कितने लेयर्स बन गए, एक तुम्हारा आ गया होल सेलर, ठीक है, इसने भेजा डीलर को, डीलर तुम्हारा दुकान वाला हो गया, और दुकान वाले ने भेजा कंज्यूमर को। तो इतने तुम्हारे यहाँ पे केसेस बन रहे हैं। तो 3 केसेस हैं। इतना डेप्थ वाला क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया है आज तक, एंड मुझे नहीं लगता इतना डेप्थ का क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्री बोर्ड में हो सकता है आया हो, बोर्ड में इतना ज्यादा डेप्थ का क्वेश्चन तुम्हें नहीं दिया जाएगा। ठीक है,
एट अ डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। ये जो मार्क प्राइस है ये लिस्टेड प्राइस होता है। मार्क प्राइस लिस्टेड प्राइस एक ही चीज है, मार्क प्राइस और लिस्टेड प्राइस यही चीज होती है। इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, यहाँ देखो इंट्रा स्टेट कहा है तो इंट्रा स्टेट कहेगा तो SGST CGST अलग अलग भी पूछता है। रेट ऑफ GST इज 18%, then how much the dealer pays the amount of tax under GST to the central and state governments। तो CGST SGST यहाँ अलग अलग पूछा है। अब ये बच्चे का डाउट था तो इसको मैंने आंसर तो उसे कर दिया, यहाँ पे मैंने इसका आंसर पूरा निकाल के दिखा दिया है, ग्राफिकल वे में दिखाया है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखो 3 केसेस हैं यहाँ पे, 3 सीन बन रहे हैं। होलसेलर बेच रहा है डीलर को, डीलर बेच रहा है कस्टमर को। जो जो डिस्काउंट था मैंने डिस्काउंट घटा के ऊपर सेलिंग प्राइस देखो यहाँ पे निकाल लिया है, सेलिंग प्राइस हो गया। नाउ इसी सेलिंग प्राइस पे GST कैलकुलेट किया, SGST CGST दोनों केसेस के लिए। एंड देन इतना कैलकुलेट करने के बाद में सो यहाँ पे डीलर कितना पे कर रहा होगा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को, क्योंकि देखो डीलर यहाँ पे तुम्हारा मिड मैन है, मिडिल मैन है। सो दैट्स वाई यहाँ पे उसका टैक्स निकालने के लिए आउटपुट GST माइनस इनपुट GST करा जाता है। मतलब वो ऑलरेडी जितना पे कर चुका होगा होलसेलर को, उसे दोबारा वो नहीं पे करना। तो कस्टमर जितना उसको टैक्स टोटल देगा सो वहां पे आउटपुट वाले में से इनपुट GST माइनस करके तब डीलर का निकलता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी तुम्हारी बुक में है। ये जो क्वेश्चन है दिस इज ऑफ योर बुक, ये बुक में तो तुम्हें दिया हुआ है, लेकिन इस तरह का इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा सोल्यूशन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे फाइनल पेपर में पूछा जाएगा। एंड अगर आता है तो कम से कम ये 6-7 मार्क्स का इतना ज्यादा कैलकुलेशन होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया ताकि तुम्हें क्लियर कर सकूं कि इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना लेंदी क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में GST के ऊपर बहुत रेयर चांस है, 0.001% चांस है कि इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले। बिकॉज बोर्ड का अगर तुम प्रीवाइक्यूज देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो इतने लंबे क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे जाते हैं। हाँ मेंसुरेशन वगैरह में होते हैं वो 4 मार्क्स क्वेश्चन, बट GST के ऊपर अगर तुम पिछले क्वेश्चंस देखोगे तो कभी भी इतना बड़ा सवाल नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो GST के ऊपर किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं एक बोर्ड एग्जाम में, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। सो बेसिकली हमारे बोर्ड एग्जाम में पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन GST के ऊपर, ये GST के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो GST के ऊपर पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। जहां पे भी क्वेश्चन आया है GST के ऊपर वो टेबल टाइप का आया है। हाँ 2020 में यहाँ पे टेबल टाइप का क्वेश्चन नहीं था, बट वहां भी तुम्हें डायरेक्टली बता दिया गया था इस प्रोडक्ट पे इतना टैक्स लग रहा है, टैक्स निकालो, बस इतना ही था। तो वहां पे पैराग्राफ वाला सवाल GST के ऊपर हमें नहीं देखने को मिला है अभी तक। सो अभी टेबल टाइप क्वेश्चन कैसे होते हैं इसको मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। एंड यहाँ पे पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस को भी करना बहुत अच्छी चीज है। अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एंड अगर GST में तुम्हें थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो मैंने ऑलरेडी GST के पैराग्राफ या लंबे क्वेश्चंस जो होते हैं कैसे उसको लगाया जाता है, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, जैसे मैंने अभी तुम्हें सोल्यूशन दिखाया था उस तरह से कैसे आसानी से तुम GST का कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो, ये मैंने 3 पार्ट में बनाया हुआ है। तुम 2 पार्ट्स भी देख लोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है। तुम्हें यूट्यूब पे जाना है और वहां की सर्च में टाइप करना है GST बाय एम्पलीफाई लर्निंग या GST एम्पलीफाई लर्निंग, 3 कीवर्ड डाल के सर्च करना, मेरे तीनों वीडियोस मिल जाएंगे, उन्हें जाके देख लेना। तब तुम जो पैरा टाइप क्वेश्चंस होते हैं GST के वो भी अंडरस्टैंड करके आसानी से सॉल्व कर पाओगे। राइट, सो फिलहाल के लिए हम बात करने वाले हैं उन क्वेश्चंस की अभी जो तुम्हारे बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 99% चांस है कि ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड में देखने को मिलेगा। सो देखो GST जो एक्चुअली तुम्हारा बिल में प्रिंट होता है वो कुछ इस तरह होता है। ये एक एग्जांपल है एक बिल का, दुकान का बिल है। तो ये तुम्हारा एक रेस्टोरेंट रहा होगा, सो इसमें इतने आइटम्स कस्टमर ने खाए। सो यहाँ पे ये देखो उसका अमाउंट हो गया जितने का उसने खाना खाया, इसका टोटल कर लिया गया। सो यही तुम्हारा क्या है, दिस इज द लिस्ट प्राइस है ना, मार्क प्राइस है, लिस्ट प्राइस हो गया टोटल। नाउ इसी पे GST कैलकुलेट किया गया है डायरेक्टली। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, बिल में जो तुम्हारे बिल्स कैलकुलेट होते हैं उसमें SGST CGST अलग अलग होता है, इसीलिए तुम्हें दोनों का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मान लो यहाँ पे GST 18% होगा बिकॉज मोस्टली प्रोडक्ट्स पे जो लग्जरी आइटम्स होते हैं जैसे खाने वाने का सब हो गया, जो रेस्टोरेंट्स में तुम खाते हो तो उस पर 18% GST लगता है। सो 9% स्टेट को जाएगा 9% और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। सो ये तुम्हारा देखो बांट दिया गया है। सो इस तरह एक्चुअली तुम्हारा ये एक्चुअल बिल है, ऐसे ही रसीदें जब कटती हैं तो उसमें ऐसे ही बिल होता है। तो बेसिकली जो तुम्हारा सिलेबस है वो तुम्हें यही सिखाना चाह रहा है कि GST क्या होता है। तुम लोग अपने टीचर से कभी कभी क्वेश्चन करते हो ना कि ये सर हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रियल लाइफ में क्या यूज है। सो यहाँ पे GST चैप्टर का तो खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तुम्हारी रियल लाइफ में भी। एंड यहाँ पे जितने भी बिल्स तुम्हें मिलते हैं सब में GST तुम्हें देखने को मिलता है। सो मान लो किसी बिल में तुम्हें ज्यादा GST चार्ज देना पड़ा तो वहां पे तुम देख सकते हो कि बिल तुम्हारा सही से बना है कि नहीं। राइट, सो तुमको पूरा नॉलेज होना चाहिए GST के बारे में। सो ये चीज है। तो GST देखो अलग अलग यहाँ पे लिखा गया। एंड उसके बाद में GST इसमें जोड़ के जो तुम्हारा नेट ये लिस्ट प्राइस था, फाइनल तुम्हारा टोटल था, इस लिस्ट प्राइस में ये GST जोड़ दिया गया। एंड उसके बाद में ये नीचे टोटल प्राइस इतना तुमको पे करना है 418.9। एंड यहाँ पे इन्होंने एक चीज गड़बड़ करी है, ताकि यहाँ पे इन्होंने
टोटल जो लिखा है यहाँ पे टू फूड टोटल, यहाँ पे इनको रुपीज लगाना चाहिए था, ठीक है, रुपीज इन्होंने नहीं लगाया है, रुपीज या रुपी का सिंबल, दोनों चीजें कर सकते हो, रुपीज RS लिख दो या रुपी का सिंबल लगा दो। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो पॉइंट के बाद में ये होता है, इसके आगे जीरो, पैसे को यहाँ पे तुम्हें 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, तो ये प्रॉपर तुम्हारा बिल का फॉर्मेट होता है। सो इसे दिखाने का यही पर्पस था कि तुमको समझ आ जाए जीएसटी एक्चुअली कैसे तुमको कैलकुलेट करना है और तुम्हें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए जीएसटी के बारे में। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये तुम्हारा 2020 का क्वेश्चन है जीएसटी का, जो एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ देखो टेबल नहीं बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन क्या ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है? नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखो सीधे सीधे तुम्हें कुछ बताया गया है दैट मिस्टर बेदी विजिट्स द मार्केट एंड बायज द फॉलोइंग आर्टिकल्स। उन्होंने ये सामान खरीदे। कौन कौन से सामान? एक तो उन्होंने खरीदा मेडिसिन, कितने की? 950 रुपए की, 950 रुपीज की, और मेडिसिन पे जीएसटी कम लगता है, कितना परसेंट है? 5%। फिर उसके बाद उन्होंने जूते खरीदे या पेयर ऑफ शूज, कितने रुपए के? 3000 के। अब जो जूते होते हैं, शूज होते हैं, वो लग्जरी आइटम है, उन पे लगेगा 18% टैक्स। भाई लग्जरी आइटम खरीदोगे ज्यादा टैक्स दो। फिर उसके बाद उन्होंने एक लैपटॉप बैग खरीदा, लैपटॉप नहीं बट उसके लिए बैग, तो लैपटॉप भी ऑब्वियसली होगा ही उनके पास। सो एक लैपटॉप बैग उन्होंने खरीदा 1000 रुपीज विद अ डिस्काउंट ऑफ 30%, तो डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। सो अगर 1000 रुपए का बैग है, 30% डिस्काउंट का है, सो 30% इसका निकाल लो, कितना आ जाएगा? 30/100 इंटू 1000, यहाँ पे 0 कट जाएगा, आ जाएगा तुम्हारा 300। सो 300 का सीधे सीधे डिस्काउंट मिल रहा है। बैग कितना ही महंगा होगा। सो 1000 रुपए में 300 रुपए माइनस हो जाएंगे। एंड जो लैपटॉप बैग है उनको कितने का पड़ेगा? लैपटॉप बैग उनको पड़ेगा, लैपटॉप का जो लिस्ट प्राइस होगा या सेलिंग प्राइस होगा, SP लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जो लैपटॉप का सेलिंग प्राइस होगा दैट विल बी इक्वल टू कितना? 700। क्यों? 1000 में से 300 मैंने डिस्काउंट माइनस कर दिया। नाउ इसके ऊपर भी जीएसटी कितना है? 18%, बिकॉज ये भी एक लग्जरी आइटम है। लैपटॉप होगा तभी लैपटॉप बैग खरीदोगे। सो इस टाइप का क्वेश्चन जहां सीधे सीधे क्या प्रोडक्ट है, कितना उसका प्राइस है एंड कितना उस पर डिस्काउंट लग रहा है, उस डायरेक्ट उसने लाइन में बता दिया। कोई पैरा टाइप क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिला है यहाँ पे। सो यहाँ पे सीधा सीधा देखो इसने पूछा है कैलकुलेट द टोटल जीएसटी, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड। जीएसटी कितना उसने पे किया, यहां ना तो तुम्हें एसजीएसटी निकालना था, ना तो तुम्हें सीजीएसटी निकालना था, डायरेक्ट जीएसटी तुमको निकालना है टोटल, सबका अलग अलग निकाल के ऐड कर दो, सिंपल है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट, द टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय मिस्टर बेदी। टोटल अमाउंट पूछा है, तो यहाँ पे इन तीनों का जो प्राइस होगा उनको ऐड करना है, और जो लैपटॉप बैग है उसका डिस्काउंटेड वाला प्राइस ऐड करना, ध्यान रखना। तो प्राइस प्लस उनपे जो टैक्स लगाए दोनों जोड़ के फाइनल हम बता देंगे टोटल बिल। सो बस सिंपल है। तो इसका सोल्यूशन ये देख लो, ये तुम्हारा बोर्ड का ही सोल्यूशन है, जो बोर्ड की वेबसाइट से मैंने लिया है। दिस इज बोर्ड सोल्यूशन, यही सोल्यूशन बोर्ड तुमसे एक्सपेक्ट करता है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो कोई भी SGST CGST की बात ही नहीं हुई है, डायरेक्ट जीएसटी। क्वेश्चन ने कहा जीएसटी निकालो, तुम्हें सिर्फ जीएसटी निकालना है। सो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 2023 में, बीच के तुम्हारे तो स्किप हो गए थे, फिर उसके बाद 2023 यानी 22-23 का जो सेशन था उसमें तुम्हारा ये क्वेश्चन आया हुआ है जीएसटी का। सो यहाँ देखो टेबल टाइप का क्वेश्चन है, दिस इज ऑफ डायरेक्ट टेबल बना के दिया है। टेबल का मतलब क्या? यहाँ पे तुमको दिख जाएगा सीधे सीधे क्या प्रोडक्ट है, कितने रुपए का है और उस पर कितना जीएसटी लग रहा है। एंड साथ में अगर तुम्हें कोई डिस्काउंट मिल रहा होगा तो वो भी तुम्हें सामने दिया होगा। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक टेबल दिया है कि एक आदमी है मिस्टर अरोरा, उन्होंने क्या क्या खरीदा, हेयर ऑयल खरीदा एंड कैश्यू नट्स, ठीक है, काजू खरीदा। फिर यहाँ पे प्राइस दिया है दोनों का 1200 600 एंड रेट ऑफ जीएसटी भी दिया हुआ है। तो देखो हेयर ऑयल पे 18% टैक्स है और कैश्यू नट्स पे थोड़ा कम यहाँ पे टैक्स है 12%। यहाँ SGST CGST कहीं नहीं पूछा गया, तो तुम्हें निकालना भी नहीं है, सीधी सी चीज। फिर उसके बाद हेयर ऑयल पे कुछ डिस्काउंट है 100 रुपए का, तो जो 1200 का तुम्हारा हेयर ऑयल था ये कितने का बिकेगा? दिस विल बी सोल्ड ऑन या सोल्ड एट रुपीज 1100। 1200 में माइनस कर देंगे तो ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो जो टैक्स जुड़ेगा वो 1100 पे जुड़ेगा, ना कि 1200 पे। इतना तुमको दिमाग में रखना है। नाउ कैश्यू नट्स का भी टैक्स निकाल लोगे, हेयर ऑयल का भी टैक्स निकाल लोगे 1100 रुपए के हिसाब से। फिर उसके बाद उन दोनों टैक्सेस को ऐड कर दोगे, टोटल जीएसटी आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद बिल निकालना है, टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। क्या करोगे उसके लिए? दोनों का यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है उसको जोड़ लेना। सेलिंग प्राइस याद रखना डिस्काउंटेड वाला जुड़ता है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा और उसके बाद उसमें टैक्स जोड़ के फाइनल बिल अमाउंट हम दिखा देंगे। सो इसका जो बोर्ड का सोल्यूशन है वो ये रहा। सो देखो पहले डिस्काउंटेड प्राइस निकाला गया 1100, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो जीएसटी निकाल लिया गया इसी 1100 का, जीएसटी इतना आ गया हेयर ऑयल पे, एंड उसके बाद कैश्यू नट्स पे कितना जीएसटी लगा वो यहाँ निकाल लिया गया। फिर टोटल जीएसटी दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया, इसके मार्क्स हो गए। फिर उसके बाद बिल अमाउंट निकालना है, उसके लिए दोनों का प्राइस लोगे एंड उसमें टैक्स ऐड कर दोगे, यही 270 रुपए, एंड फाइनली ये तुम्हारा आ जाएगा टोटल बिल। सो ये तुम्हारा बोर्ड का सोल्यूशन है।
तो यही तुमको भी करना है, सीधे सीधे तुमको जीएसटी पूछा गया, जीएसटी निकालना है, ना तुमको एसजीएसटी अलग से निकालना, ना तुमको सीजीएसटी अलग से निकालना। तो सिंपल है, बोर्ड में तुम्हारे इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड इसी टाइप का एक्सपेक्टेड है तुम्हारे 2024 के एग्जाम में भी, एंड मोस्ट प्रोबेबली आगे के पेपर्स में भी इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, ये तुम्हारा 2024 का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है, इसको पढ़ते हैं। सो ये तुम्हारा इसका सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया, ये तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर का सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, अगर मान लो ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग बिल शोज द जीएसटी रेट एंड मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स। वही चीज है, तुम्हें यहाँ पे टेबल दे दिया गया है, क्या क्या सामान खरीदा गया, कितना उसका प्राइस है एंड कितनी क्वांटिटी में खरीदा। देखो यहाँ पे ये भी बात है, अगर मान लो क्वांटिटी 2 होती तो प्राइस से 2 को मल्टीप्लाई करते, तभी तो हम वहां पे टोटल प्राइस निकाल पाते। तो क्वांटिटी जैसे यहाँ पे दे दिया गया, तो तुम्हें इतना नॉलेज होना चाहिए कि क्वांटिटी अगर मान लो किसी प्रोडक्ट की 2 खरीदेगी, 3 खरीदेगी, तो प्राइस उतने टाइम्स मल्टीपल तुम्हें करना पड़ेगा, राइट। और फिर रेट ऑफ जीएसटी यहाँ मेरे सर के पीछे छुप गया है, देख लो। रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पे है 28% और एक का है 18%। एलईडी टीवी पे ज्यादा यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी है 28% का, इसको भी हम निकालेंगे, और यहाँ पे 18%, और यहाँ कोई ऐसा डिस्काउंट हमें नहीं दिया है। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर द अबव बिल। तो इंक्लूडिंग जीएसटी हमें टोटल अमाउंट निकालना है, सीधे सीधे जीएसटी तो निकालोगे ही उसके लिए, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। सो यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है, जितना मार्क प्राइस है उसी पे ही डायरेक्ट जीएसटी निकलेगा। सो एलईडी टीवी के लिए पहले निकालते हैं। सो फॉर एलईडी टीवी, इसके ऊपर जीएसटी कितना हो जाएगा देखते हैं। सो एलईडी टीवी का जीएसटी कितना होगा, जीएसटी इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा कितने परसेंट, 28 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12000 यानी कि 12,000। तो यहाँ पे 2020 कट जाएंगे एंड इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 3360। सो 3360, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इतना आ जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम MP4 प्लेयर का टैक्स निकालें कि इस पे कितना आ रहा है, सो MP4 प्लेयर पे जीएसटी हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू, इस पे लग रहा है 18% का टैक्स। सो 18 डिवाइड बाय 100 इंटू इसका प्राइस कितना है, ₹5000। कोई हमें डिस्काउंट नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे दुकानदार थोड़ा कंजूस है, वो हमें डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम अगर प्राइस निकालेंगे, मतलब टैक्स निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 0 अगेन यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 18 5 90 एंड एक 0 और, तो 900 रुपीज। तो यहाँ पे MP4 प्लेयर पे तुम्हें 900 रुपीज का टैक्स देना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमने दोनों अलग अलग टैक्सेस तो निकाल लिए। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, टोटल अमाउंट टू बी पेड। सो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, द टोटल अमाउंट टू बी पेड, जितना प्राइस है तुम्हारे इन दोनों आइटम्स का, कोई डिस्काउंट तो है नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पे दोनों का जो प्राइस है वो लेंगे, तो ये हो जाएगा 12,000 प्लस इसमें हमें ऐड करना है 5,000 और प्लस जो टैक्सेस हमने लिए हैं वो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3360 एंड 900 रुपीज। इसको ऐड कर लेना तो ये आ जाएगा 21,260, देख लेना इसको, एंड यहाँ पे भी रुपीज लगा दोगे। सो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो कुछ इस तरह हम अपने इस सवाल को भी सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप इसको हमने कैसे सॉल्व किया है पूरा तुमको समझ में आ गया होगा अच्छे से, एंड इस वीडियो में जो मैंने तुम लोग को बात बताई है वो भी तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। दैट तुम्हारा टेबल टाइप क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के जीएसटी के पेपर के लिए। एंड मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने ही नहीं है, लेकिन एक चीज होती है ना किसी चीज पे ज्यादा फोकस करना। तो मैं बच्चों से ये कहता हूँ, पहले PYQs देखो कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एंड उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करो, ठीक है। ब्लाइंडली कोई एक्सरसाइज लगाने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, चीजें समझो, लेकिन जब एग्जाम टाइम है तो एग्जाम टाइम पे उन क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करो या उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो जिनके आने के चांस बहुत ज्यादा है। जैसे रेशियो प्रोपोर्शन में तुम्हारा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वाला क्वेश्चन है, हर साल आता है। फैक्टराइजेशन में जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से फैक्टराइज करना होता है वो हमेशा आता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है, मैंने अपने कई वीडियोस में ये बताया हुआ है। तो जीएसटी के ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आई होप तुमको समझ में अभी आ गया होगा। सो आई होप ये वीडियो तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। एंड अगर ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो सो इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूंगा तो तुम्हें उसका नोटिफिकेशन जरूर से मिल जाएगा। सो इसी के साथ चलो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।